ये थोड़ा सा यहाँ, ये थोड़ा सा भैया बहनों के बीच में देखिए कितना बढ़िया आनंददायक दृश्य है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को नमन, माँ भारती को नमन। मंच पर विराजमान आदरणीय सोमानी जी, बरबी दीदी, बिल्लोरी दीदी, अजय जी, गौरव जी, सौरव जी, नीता दीदी, मार्कंडे दीदी, श्रेया दीदी, पूजा दीदी, रजनी दीदी, अलका दीदी, शीतल दीदी, रेतिया दीदी और रोशनी दीदी, और मेरे समक्ष बैठे माँ शारदा के व्रत पुत्र पुत्रियों, सबसे पहला साधुवाद उनको कि जिनके कारण ये पावन दिवस हम सब यहाँ मनाने जा रहे हैं। ऐसे हमारे विद्यालय की जो छात्रों की जो समिति है उनको, और आपने किसी उद्यान को देखा होगा, यदि वो उस उद्यान में यदि पुष्प नहीं हो तो माली का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे आप सभी जिनके कारण यदि छात्र नहीं हो तो शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं। और शिक्षक किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता। शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान। न जाने कितने वेद जो हैं और कितने श्लोक जो हैं वो विद्या की महिमा को प्रतिपादित करते हैं। एक श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान्ध्रम तथ्यौच अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जो विद्यार्थियों के 5 लक्षणों को बताता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई वेद नहीं हुआ जो शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों के लक्षण को बता सके। बिकॉज ए लॉट ऑफ क्वालिटी इन ए टीचर, क्योंकि शिक्षक में संपूर्ण गुण होते हैं। वो अच्छा नियंत्रण करता होता है, अच्छा बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने वाला मनोचिकित्सक होता है, दुनिया के सारे पदों को बनाने वाला एक शिक्षक है। यदि कोई प्रधानमंत्री है तो उसके मूल में कोई शिक्षक है, यदि कोई राष्ट्रपति है तो उसके मूल में कोई शिक्षक है, यदि कोई चिकित्सक है तो उसके मूल में कोई शिक्षक है, यदि कोई इंजीनियर है तो उसके मूल में भी कोई शिक्षक है। न जाने कितने श्लोक जो हैं जो विद्या की महिमा को प्रतिपादित करते हैं। बहुत सारे श्लोकों में विद्या की विस्तृत महिमा बताई गई। पुस्तकस्था तुजा विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नागतम। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्बंधाय विकिंसुका। न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भारकारी न च भातृभाज्यम व्यय कृते नित्य वर्गत विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, जिसका बंटवारा भाइयों के द्वारा भी नहीं होता, जिसे राजा के द्वारा हड़प नहीं किया जा सकता, और जो विक्रय करने पर, जो बेचने पर बार बार बढ़ता जाता है, ऐसे विद्या रूपी धन को दोनों हाथों से बांटने वाला शिक्षक जो है वो निश्चित ही धनवान है। एक श्लोक ये बताता है, ऐशा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा त्रैविद्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर्य। जिसके जीवन में न स्नेह है, न विद्या है, न करुणा है, वो व्यक्ति जो है धरती पर जन्म लेकर अपने भार से इस धरती को भारित कर रहा है। यानी जीवन में शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिखा है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो आपकी को सारे आपके बंधनों से विमुक्त कर दे। एक श्लोक जो है वो मैंने कुछ अलग ही पढ़ा। दुनिया के सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि माता पिता से बड़ा और कोई है ही नहीं, लेकिन एक श्लोक ने इसका भी बखान किया है कि माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बपू यथा। वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, और वो बच्चे जो है
सभा में उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं करते जिस तरह हंसों की सभा में बगुला जो है शोभा को प्राप्त नहीं करता। यानी वो माता पिता भी शत्रु के समान है जो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने आपको विद्यालय जाने का अवसर प्रदान किया। कई ऐसे भैया बहन हैं जिनके जीवन में शिक्षा ही नहीं है, वो बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों ने उनके हाथ से कलम पट्टी और बस्ता और किताबें जो है वो छीन ली। तो आप सौभाग्यशाली है। कभी ऐसे अनाथालय में जाइएगा, लोग कहेंगे कि ये बच्चा हमको यहाँ पढ़ा हुआ मिला था या ये बच्चे की ऐसी कहानी है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अभी वो छोटे छोटे भैया बहनों ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया। उन्होंने माँ के ऊपर बात कही। आपके जीवन की सबसे पहली गुरु जो है वो आपकी माता है, जिसने आपको समाज से परिचित कराया, जिसने आपकी उन्नति के लिए अपने आप को जो है न्यौछावर कर दिया। क्योंकि जो है किसी बच्चे को जन्म देने में इतना दर्द होता है, जितना 206 हड्डियां जब टूटती हैं तब उतना जो दर्द होता है, उतना दर्द सहकर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। इसके लिए कि उसके जीवन को निखार सके, उसको आगे बढ़ा सके, है ना। वो माँ ही होती है जिसे हर बात सुनाई देती है, हर दर्द सुनाई देता है, हर आह सुनाई देती है। खुद गीले में सोती है, सूखे में तुम्हें सुलाती है, हर कष्ट कलेश वो सहती है, सुख समृद्धि देती है। खुद की काया को काटा है और तेरी काया बनाई है, अपना हर कोल खिला के तुझे खुद भूखे रात बिताई है, खुद भूखे रात बिताई है। इसके लिए आपके जीवन की जो सबसे पहली गुरु है उसको आप कहीं भूल मत जाना। एक फिल्म चली थी दूध का कर्ज। कभी कोई व्यक्ति जो है अपने माता पिता के कर्ज को निभा नहीं पाता, ना तो चुका पाता, लेकिन फिर भी अपनी माता के प्रति जो है वफादार होने की उस पद्धति के क्रम में अपने आप को जो है वो सदा बनाए रखना। आज कुछ बातें मैं अपने आचार्य परिवार के साथ कर रहा था कि भाई पुराना कोई पैतृक मकान है, उसको बेचने का कभी मन होता है तो ऐसा लगता है कि यार उसको बेच तो सकते हैं लेकिन उससे जुड़ी हुई यादों को कभी बेचा नहीं जा सकता। उससे जुड़ी हुई यादें जो है वो स्वर्णिम है, उनका कोई मोल नहीं होता। उस प्रकार आपके यहाँ बिताए हुए दिन जो है वो आपकी स्वर्णिम यादें हैं और पूर्व छात्र के रूप में आप हमारे जो है अकाउंट में हमेशा के लिए संचित रहेंगे, है ना। इसके लिए आपकी यहाँ के हर एक कक्ष से अमिट यादें हैं। आपके शिक्षकों के प्रति जो सम्मान की भावना है वो भी ऐसी ही अमिट रहे, है ना। तो आप सबका स्नेह और प्रेम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदू जीवन पद्धति बताती है कि 84 करोड़ योनियों को भोगकर 1 लाख वर्ष के बाद व्यक्ति जो है 1 लाख करोड़ वर्ष के बाद व्यक्ति जो है पुनः मानव बनता है। और ऐसे मानव जन्म में ईश्वर ने शिक्षक बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। 2 प्रकार के योग होते हैं, कर्म योग और एक ज्ञान योग, और ईश्वर ने उस ज्ञान योग को करने के लिए सक्षम बनाया। इसके लिए ईश्वर का इस बात का ऋणी जीवन भर रहूंगा कि उन्होंने इस धरा पे जन्म लिया जिस धरा पर जन्म लेने के लिए ईश्वर भी तरसता है, और दूसरा कि एक शिक्षक बनाकर इस धरती पर भेजा। ईश्वर अगला भी कभी कोई जन्म दे, कभी अच्छे काम किए हों, और ईश्वर अगला भी कोई ऐसा जन्म दे तो एक शिक्षक के रूप में, ताकि इतने भैया बहनों का स्नेह और प्रेम पा सके। केवल बहुत सारा धन कमा लेना ही जो है वो जीवन का उद्देश्य नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जगह पर है। एक बार एक मित्र आया, वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो जब वो आया तो उसने
बताया कि भाई मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, ऐसा है वैसा है, देखो मैंने ये सब बनाया है। तो जब वो मेरे साथ घूम रहा था तो मैंने अपने जीवन में कई ऐसे भैया बहनों को पढ़ाने का अवसर मिला है जो कभी कहीं मिलिट्री में है, कोई शिक्षक है, कोई अपना कोई खुद का काम कर रहा है। तो जब ऐसे भैया बहन मुझे मिले तो उन्होंने मेरे सामने उसको, मेरे मित्र के सामने मेरे पैरों को छुआ। तो मैंने कहा कि यार तुमने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वालों को भी हमने बनाया है। एक शिक्षक ने जीवन में बड़े बड़े लोगों को बनाया है ना। इसके लिए एक शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। एक बहुत महान शिक्षक हुए चाणक्य, उन्होंने ये कहा कि प्रलय और निर्माण एक शिक्षक की गोद में खेला करते हैं। उन्होंने चरवाहे, जो बकरी चराने वाले चरवाहे थे, उनमें से चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया और उसको सम्राट बना दिया। इतना एक शिक्षक में सामर्थ्य होता है। एक बार सिकंदर जो है वो नाव में अपने गुरु अरस्तु के साथ नाव में बैठा हुआ था और बहुत तेज तूफान आ गया। तब सारे लोग सिकंदर को बचाने के लिए दौड़े। तो सिकंदर ने कहा कि मुझे मत बचाओ, बचाना है तो अरस्तु जो मेरे गुरु थे उनको बचा लो। यदि वो बच गए तो न जाने ऐसे कितने सिकंदरों का निर्माण कर देंगे। शिवाजी इतने बड़े योद्धा हुए, इतना पराक्रम उनमें था। उनके गुरु भी रामदास जी महाराज। भगवान राम जब इस धरा पर आए, वो तो ईश्वर थे, उनको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वाल्मीकि और वशिष्ठ नाम के उनके गुरु हुए। भगवान कृष्ण जब इस धरती पर आए, जो 64 कलाओं के स्वामी थे, उन्होंने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में उनके शिक्षक सांदीपनि हुए। यानी भगवान ने भी ये बताया कि जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ साथ गुरु कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है ना कि वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। उन्होंने बताया कि शिक्षक का महत्व जो है वो ईश्वर से भी बढ़कर है। दुनिया में केवल एक ही पद है जो पुजाने योग्य है, जो केवल शिक्षक है ना। मैंने कहीं बैठ के कोई कविता लिखी थी, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा मन का भाव हमेशा यह रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सेवा करें। वो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। हम शिक्षक बड़े निराले हैं, भारत के रहने वाले हैं। हम शिक्षक बड़े निराले हैं, भारत के रहने वाले हैं। 100 साल अगर जी जाएंगे, इतिहास ही रच जाएंगे। एक नहीं 1000 सुभाष चंद्र इस धरती से